डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को ज्ञान सागर क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को 9th क्लास का ज्योग्राफी चैप्टर 2 का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो इसे देखिए और ध्यान से याद करिए, ठीक है। देखिए और ध्यान से याद करिए, ठीक है ना। इसे याद करने से ही जो है याद होगा। अब जैसे कि देखो होता क्या है कि इसे लिख करके रख लिया और ताक पे रखने के बाद याद नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसे जब आप लोग याद करिएगा तभी जो है ये VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर याद होगा। तो इसे ध्यान से देखिए और इसे अपने कॉपी में नोट्स कर लीजिए, ठीक है। नोट्स कर लीजिए और नोट्स करने के बाद इसे जो है याद करिए, ठीक है ना। इसे याद करिए। तो अभी चैप्टर 2 जो है, चैप्टर 2 का नाम है भौतिक स्वरूप, संरचना एवं उच्चावाच। तो चैप्टर 2 जो 9th क्लास का ज्योग्राफी है वो चैप्टर 2 का नाम है भौतिक स्वरूप, है ना, संरचना एवं उच्चावाच। तो चलिए अभी जो है प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, ठीक है ना। प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो देखिए जो पहला जो प्रश्न है वो पहला प्रश्न कह रहा कि प्रश्न 1 में निम्नलिखित में कौन सी चोटी, सॉरी दोस्तों यहाँ पे जो है मिस्टेक किया हुआ है। तो यहाँ पे है कि निम्नलिखित में कौन सी चोटी, यानी चोटी, देखिए चोटी क्या है। चोटी जो है, चोटी ये मत समझिएगा कि वो जो सिर बांध, ये जो केश जो होता है सिर का वो चोटी नहीं। ये जो है पर्वतों के चोटी के बाद छोटे छोटे चोटी जो होता है उसी के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो प्रश्न 1 में है कि निम्नलिखित में कौन सी चोटी भारत में स्थित है, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन सी चोटी जो है भारत में स्थित है। तो देखिए ऑप्शन पहले आ में दिया हुआ है K2 और बी में दिया हुआ है कमेट और सी में जो है माउंट एवरेस्ट और डी में जो है नंदा देवी। तो अब इसमें से जो इसका जो प्रश्न 1 का जो है सही उत्तर हो जाएगा, इसका प्रश्न 1 का सही उत्तर हो जाएगा उत्तर सा का हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। सा का यानी कि माउंट एवरेस्ट, यानी कि प्रश्न 1 का जो है, प्रश्न 1 का सही उत्तर है माउंट एवरेस्ट। प्रश्न 1 का सही उत्तर है माउंट एवरेस्ट, ठीक है, समझ में आ रहा ना। प्रश्न 1 का सही उत्तर है माउंट एवरेस्ट। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ अब हम बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न में कह रहा, अगला प्रश्न में बोला जा रहा है कि प्रश्न 2 में है कि K2 माउंट जो है, K2 माउंट ग्राडविन ऑस्टिन कौन सा देश में है ना। K2 माउंट ग्राडविन ऑस्टिन कौन सा देश में है। तो ऑप्शन आ में दिया हुआ है भारत, बी में जो है बा में नेपाल और सा में अमेरिका और दा में जो है के कोई नहीं, है ना। दा में क्या है, कोई नहीं, दा में दिया हुआ है कोई नहीं। तो इसका आंसर देखिए सही उत्तर क्या होगा 2 नंबर प्रश्न का। तो 2 नंबर प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा भारत, यानी ऑप्शन आ। 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आ, यानी कि भारत। देखिए K2 माउंट ग्राडविन ऑस्टिन कौन सा देश में है, तो आंसर हो जाएगा इसका भारत में, भारत देश में है। K2 माउंट ग्राडविन ऑस्टिन कौन सा देश में है, तो भारत में है। अब अगर देखिए इसका जो है ऑब्जेक्टिव जो है बहुत ही तरीके से इसका उलट पलट के भी आंसर निकलता है, ठीक है ना। तो अब ये बात को ध्यान रखना कि K2 माउंट जो है, K2 माउंट कौन सी देश में है, तो भारत में है, ठीक है, समझ में रहा ना, भारत में है। अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, यहाँ तीसरा प्रश्न में बोला जा रहा कि तीसरा प्रश्न में है, तीसरा प्रश्न में बोला जा रहा, तीसरा प्रश्न में बोला जा रहा है, तीसरा प्रश्न में बोला जा रहा कि प्रश्न 3 निम्नलिखित, है ना, निम्नलिखित में, निम्नलिखित देशों में से किस देश में कहा ना मकालू स्थित नहीं है। प्रश्न 3 में है कि निम्नलिखित देश में से किस देश में मकालू स्थित नहीं है ना। निम्नलिखित देशों में, यहाँ पे जो है निम्नलिखित है, ठीक है ना। निम्नलिखित देशों में से किस देश में जो है मकालू स्थित नहीं है।
तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन आ में दिया हुआ है क्या, ऑप्शन आ में है भारत, बा में क्या है नेपाल, है ना, सा में है ए एवं बा या आ एवं बा दोनों, और दा में है कोई नहीं। तो 3 नंबर प्रश्न का जो है 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, 3 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर 3 नंबर प्रश्न। तो 3 नंबर प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा बा, यानी कि नेपाल। देखिए निम्नलिखित देशों में से किस देश में मकालू स्थित नहीं है, तो ऑप्शन बा यानी कि नेपाल में, नेपाल में नहीं है। ठीक है, इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित देशों में से किस देश में मकालू स्थित नहीं है, तो ऑप्शन बा यानी कि नेपाल में। समझ में आ रहा है ना, नेपाल में। ठीक है, निम्नलिखित देशों में से किस देश में मकालू स्थित नहीं है, तो ऑप्शन बा नेपाल में। ठीक है ना, नेपाल में। अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न में बोल रहा है, चौथा नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस शिखर की ऊंचाई 8,848 मीटर है ना, किस शिखर की ऊंचाई 8,848 मीटर है ना। चौथा नंबर प्रश्न में जो ऑप्शन दिया हुआ आ में है माउंट एवरेस्ट, बा में है माकुल, और सा में है कंचनजंगा, और दा में है कोई नहीं, है ना। तो इसका जो है चौथा नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, चौथा नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आ, ऑप्शन आ। चौथा नंबर प्रश्न का ऑप्शन आ। किस शिखर की ऊंचाई, है ना, किस शिखर की ऊंचाई 8,848 मीटर है, तो आंसर इसका हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट। तो समझ में आ रहा है ना, चौथा नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट। देखिए और आगे का प्रश्न में क्या बोल रहा है, प्रश्न 5 में है कि नंगा पर्वत कौन से देश में है ना, नंगा पर्वत कौन सा देश में है, नंगा पर्वत कौन सा देश में है। तो देखिए ऑप्शन आ में है नेपाल, बा में चीन, सा में भारत, और दा में है अमेरिका। तो 5वां नंबर सवाल का सही उत्तर हो जाएगा इसका भारत, है ना, भारत, यानी कि 5वां नंबर का जो है आंसर हो जाएगा, 5वां नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, यानी कि भारत, है ना, भारत। 5वां नंबर का क्या हो जाएगा आंसर, भारत, 5वां नंबर का भारत। ठीक है, 5वां नंबर का ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, भारत। ठीक है, भारत, 5वां नंबर का भारत। अब देखिए आगे का प्रश्न जो है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए प्रश्न नंबर 6 में है, प्रश्न नंबर 6 में बोला जा रहा है कि बिहार के उत्तर पश्चिम किनारों पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है ना, बिहार के उत्तर पश्चिम किनारों पर, है ना, बिहार के उत्तर पश्चिम किनारों पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है ना, हिमालय की कौन सी श्रेणी है। देखिए ऑप्शन आ में है महान, है ना, ऑप्शन आ में क्या है, ऑप्शन आ में है महान हिमालय, ब में मध्य हिमालय, स में शिवलिक, है ना, शिवलिक, है ना, शिवलिक, और द में क्या है सभी। तो जो छठा नंबर प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा, छठा नंबर का हो जाएगा सही उत्तर शिवलिक, यानी कि छठा नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सा, है ना, ऑप्शन सा। छठा नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, यानी कि शिवलिक। ठीक है, ध्यान रखना, समझ में आ रहा है ना, शिवलिक। ठीक है, शिवलिक। अब देखिए आगे का प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, आगे के प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हिमालय, है ना, 7वां नंबर में, हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है ना, हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है। तो देखिए ऑप्शन जो है ऑप्शन आ में दे रहा है ना, ऑप्शन आ में दे रहा पलटवी, है ना, वर्तनिक, पलटवी वर्तनिक सिद्धांत, है ना, पलटवी वर्तनिक सिद्धांत, और ब में है महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत, है ना, ब में क्या है, महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत, ब में क्या है, महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत। ठीक है, आ में क्या है, पलटविक, है ना, पलटवी वर्तनिक सिद्धांत, और बा में क्या है, महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत। ठीक है, अब देखिए
और सा में क्या दे रहा है इसका ऑप्शन, सा में दिया हुआ है, सा में इसका है भूमंडलीय गतिशीलता, है ना। सा में क्या है, भूमंडलीय गतिशीलता। 7वां नंबर प्रश्न का सा में ऑप्शन क्या है, भूमंडलीय गतिशीलता, और दा में क्या है, सभी। तो 7वां नंबर सवाल का जो है, 7वां नंबर सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, देखिए 7वां नंबर सवाल का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आ, है ना, ऑप्शन आ। 7वां नंबर क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन आ। 7वां नंबर का जो है आ का जो है आंसर है। आ में क्या है, अब आ में है क्या, तो आ में है प्लेटवी वर्तनिक, है ना, प्लेटवी वर्तनिक सिद्धांत। 7वां नंबर देखो, हिमालय के, है ना, हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है ना, तो प्लेटवी वर्तनिक, कौन सा है, प्लेटवी वर्तनिक। 7वां नंबर का जो है सही आंसर हो गया प्लेटवी वर्तनिक। अब देखिए 8वां नंबर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, 8वां नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 8वां नंबर में सैडिल चोटी, है ना। अब चोटी के बारे में तो हम पहले ही बतला दिए हैं कि चोटी वो जो है पहाड़ की एक चोटी, है ना, पहाड़ की एक चोटी। अब ऐसा नहीं चोटी जो है, चोटी लिखा हुआ है तो चोटी ये नहीं समझ लेना कि जो केश का जो चोटी होता है वो वाला चोटी, तो वो चोटी नहीं, है ना, वो चोटी नहीं है। तो यहाँ 8 में क्या बोल रहा प्रश्न में कि सैडल चोटी की ऊंचाई है ना, तो सैडल चोटी के बारे में ऊंचाई पूछा जा रहा। अब देखिए ये जो क्या है ज्योग्राफी, अब ज्योग्राफी में जो है, ज्योग्राफी में क्या पूछा जाएगा, वही यानी कि जो ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, है ना, भूगोल यानी कि पृथ्वी पर भूगोल, है ना, भूगोल। तो पृथ्वी पर जो चीज स्थित है उसी के बारे में जानकारी जो है हमको कौन चीज में पता चल मिलता है, ज्योग्राफी में, है ना, भूगोल में, ठीक है, भूगोल में। अब ज्योग्राफी में ही ना पता चलेगा इसका, है। तो सैडल चोटी की ऊंचाई कितनी है, देखिए सैडल चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो प्रश्न 8 का जो है सही आंसर हो जाएगा, प्रश्न 8 का सही आंसर हो जाएगा 642, यानी कि ऑप्शन दा का आंसर सही है, ठीक है ना। 8वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दा, है ना, ऑप्शन दा, ठीक है। 8 में क्या है कि सैडल चोटी की ऊंचाई क्या है, तो सैडल चोटी की ऊंचाई 642 मीटर है, ठीक है ना। तुम लोग जो है कॉपी में फटाफट इसको अभी नोट्स करो, यहाँ देखो, है ना, देखो, और वीडियो को जो है रोक रोक करके, वीडियो को स्टॉप करके अपने कॉपी में उतारो इसको, ठीक है ना। कॉपी में उतारने के लिए ही ये बनाया जा रहा। अब जैसे कि देखो ये जो अगर अभी मान लो कि सुन लेगा, तो सुनने के बाद एक ही बार में कोई भी चीज़ याद नहीं होता है, ठीक है ना। सुनने के बाद ही सिर्फ एक बार में ही याद नहीं होगा, आ रहा ना बात समझ में, एक बार में याद नहीं होगा। इसको जो है इसको बार बार इसको रिपीट करने से जो है दिमाग में बैठ जाता है। अब जैसे कि एक ही बार, ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही बार हमने पढ़ लिया कि सैडल चोटी की ऊंचाई है 642 मीटर, अब उसके बाद किताब यानी नोट्स में लिखा, कॉपी में लिखा, और कॉपी के जो है सजा करके हम रख दिए। अब कॉपी को रख देने से याद थोड़ी ना हो जाएगा उसको। अब देखो तुम इसको कॉपी में जो है उतार लो, कॉपी में ये पूरे जो है VVI ऑब्जेक्टिव को उतार लो वीडियो रोक के, ठीक है। अब इसको उतारने के बाद इसमें से देख देख के कुछ याद कर लो, ठीक है। और उसके बाद जो है कॉपी में से, यानी कि अगर मान लो कि भूल जाएगा तो फिर उसके बाद कॉपी को, नोट्स को अपना निकाल करके तुरंत ही देख लेगा, तो उसके बाद फिर से दिमाग में आ जाएगा, फिर भूलेगा नहीं, ठीक है ना, भूलेगा नहीं, नो भूलेगा, ठीक है, याद ही रहेगा। तो याद करने के लिए हमको क्या जरूरत है, पढ़ना, बोलो क्या जरूरत है, पढ़ना, है ना। याद करने के लिए पढ़ना जरूरी है। अब बिना याद किए तो भाई याद तो होगा नहीं, ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब जैसे कि इंसान को मान लो कि अगर भूख लगी है तो उसको भूख को मिटाने के लिए क्या करना चाहिए, ईटिंग, है ना, खाना, उसे क्या करना है, खाना है। अब खाना खाएगा तभी तो भूख मिटेगा इंसान का, है ना। भूख कैसे मिटेगा, खाना खाने से ही मिटेगा, ठीक है, आ रहा है बात समझ में। तो उसी तरीके से याद करने के लिए पढ़ना होगा। अब पढ़ेगा तभी तो याद होगा, है ना, पढ़ाई करेगा तभी याद होगा। चलिए आ गया समझ में। 8वां नंबर प्रश्न का जो है सही उत्तर है ऑप्शन द, ठीक है ना, ऑप्शन द, यानी कि 642 मीटर सैडाल चोटी की ऊंचाई है 600, सैडाल चोटी की ऊंचाई है कितना,
642 मीटर। ठीक है, 642 मीटर। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं 9वां नंबर प्रश्न में। देखो 9वां नंबर प्रश्न में बोला जा रहा कि भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन है ना। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड क्या है ना। यानी कि भारत में जो है, भारत का सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पुराना, प्राचीन का मतलब क्या हो गया, ओल्ड, क्या हो गया, ओल्ड हो गया ना। प्राचीन का मतलब क्या हो गया, ओल्ड हो गया। प्राचीन का मतलब ओल्ड, यानी कि सबसे पुराना, है ना, ओल्ड, सबसे पुराना, सबसे पुराना, ओल्ड। अब यहाँ पे क्या है कि ऑप्शन आ में दे दिया है क्या, ऑप्शन आ में है प्राद्वीपीय पठार, ब में है विशाल मैदान, और सा में है उत्तर का पर्वतीय भाग, ठीक है, और द में है तटीय भाग। तो इसका जो है 9वां नंबर का सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आ। 9वां नंबर का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 9वां नंबर का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आ, प्राद्वीपीय पठार, है ना। ये हो जाएगा इसका सही आंसर, प्राद्वीपीय पठार। इसको फटाफट नोट्स कर लो अभी। 9वां नंबर का जो है सही उत्तर हो जाएगा प्राद्वीपीय पठार। ठीक है, प्राद्वीपीय पठार, उतार लो इसको। ठीक है, चलिए अब हम जो है आगे बढ़ते हैं इसका। ठीक है, 10वां नंबर प्रश्न में देखो, 10वां नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि पंजाब का अर्थ क्या है। ये जो है पंजाब का अर्थ क्या है। पंजाब तो मालूम ही है कि पंजाब जो है भारत में, पंजाब कहाँ स्थित है, तो पंजाब भारत में स्थित है ना। सबसे ज्यादा गेहूं का जो है उपजाऊ कहाँ होता है, पंजाब में। कहाँ होता है, पंजाब में। कहाँ होता है, पंजाब में। ठीक है, पंजाब में। अब पंजाब जो है कहाँ स्थित है, तो पंजाब भारत में स्थित है। पंजाब कहाँ स्थित है, भारत में। पंजाब कहाँ स्थित है, भारत में। अब पंजाब का अर्थ क्या होता है, देखो पंजाब, पंजाब जो है फारसी, है ना, फारसी शब्द से लिया गया, पंजाब को फारसी शब्द से लेकर के नाम रखा गया है। ठीक है ना। तो पंज का माना हो जाता है क्या, देखो अब हम एक तरफा से समझेंगे। ठीक है, एक तरफा से समझो। पंच का, कॉपी किताब लेके बैठो तुम लोग। पंच का क्या है, देखो पंजाब, जैसे पंच प्लस आब, है ना, पंच प्लस आब, है ना, पंच प्लस आब क्या हो गया, पंजाब। बराबर क्या कर देंगे, क्या हो जाएगा, पंजाब। पंजाब हुआ ना। तो देखो एक एक ठोको जो है हम आंसर समझेंगे। ठीक है ना, एक एक ठोको। देखो यहाँ पे पंच का क्या हो गया, पंच का अर्थ हो गया, पंच का अर्थ हो गया पांच। पंच का अर्थ क्या हो गया, पांच। बोलो पंच का अर्थ क्या हो गया, पांच, है ना, पांच। और अब का क्या अर्थ हो गया, हाँ, अर्थ क्या हो गया, यानी कि पंच, पांच, यानी कि पंच का अर्थ हो गया पांच, और अब का अर्थ क्या हो गया, पानी। क्या हो गया, पानी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में है पंच पानी, है ना। राज्यकर्ता नगर, सा में हिमालय नगर, और दा में है पांच तालाब। तो इसका जो है तुम लोग को भी समझ में आ ही गया होगा कि उस इसका उत्तर जो हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आ। ऑप्शन, है ना, ऑप्शन आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आ। ऑप्शन आ का उत्तर। 10वां नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, आ, यानी कि पंजाब का अर्थ क्या है, पांच पानी। ठीक है, आ रहा है समझ में, पांच पानी। ठीक है ना। अब चलो और आगे बढ़ते हैं। देखिए 11 नंबर प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, 11 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि अन्नपूर्णा शिखर की ऊंचाई निम्न में कितनी है। निम्न का मतलब यानी कि जो यहाँ पे जो सब दिया हुआ है ना, यहाँ पे जो दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा है ना, इसमें से कौन सा है। अन्नपूर्णा शिखर की ऊंचाई निम्न में से कितनी है, कॉपी निकालो उसमें नोट्स कर लो फटाफट। ठीक है, फटाफट नोट्स करो। अन्नपूर्णा शिखर की ऊंचाई निम्न में कितनी है ना। तो अन्नपूर्णा शिखर की ऊंचाई जो है ऑप्शन आ में दिया हुआ है 7,817, ब में 7,800, और सा में 6,230, और द में है 5,135। तो 11 नंबर का जो है, 11 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन आ, है ना, 7,817। 11 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ, है ना। सही आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन आ, ऑप्शन आ। ठीक है। अन्नपूर्णा शिखर की ऊंचाई कितनी है, चलो बोलो तुम लोग सब मिलकर बोलो, है ना। अन्नपूर्णा शिखर की ऊंचाई
अन्नपूर्णा शिखर की ऊंचाई जो है कितनी है? देखो ये है आंसर, है ना। अन्नपूर्णा शिखर की ऊंचाई कितनी है? 7,817। नोट्स करो इसको, 7,817, ठीक है ना। अब ये जो वीडियो यानी कि VVI जो नाइन्थ क्लास का ऑब्जेक्टिव जो हम करा रहे हैं, इसको जो है तुम लोग अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकता है, ठीक है। इसको तो जो है ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स में, है ना, अपने अपने फ्रेंड में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ठीक है ना। अपने फ्रेंड में इसको शेयर करो, ठीक है। शेयर करो, इसको शेयर कर दो, ठीक है। अब इसका तो आंसर पता ही चला गया कि 11 नंबर का जो है अन्नपूर्णा शिखर की ऊंचाई निम्न में कितनी है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन आ 7,817, ठीक है। अब चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं, आगे का यानी कि 12 नंबर का, ठीक है ना। 12 नंबर का, तो 12 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा, 12 नंबर प्रश्न में कि निम्न में, है ना, निम्न में कौन पर्वत महान हिमालय की श्रेणी है। यानी कि ये जो पर्वत यानी कि ऑप्शन में जो दिया हुआ है, तो इसमें कौन सा पर्वत है जो महान हिमालय की श्रेणी में मिला हुआ है ना, मिला हुआ है, ज्वाइन हुआ है ना, मिला हुआ है। तो इसका देखो ऑप्शन आ में क्या दे दिया, ऑप्शन आ में दे दिया है नामिया बरुआ, ठीक है। और बा में दिया है क्या, जनस्कार, और सा में क्या है, कामेट, और सा में क्या है, कमेंट। और यहाँ देखिए ये दा है, ठीक है। दा में क्या है, कोई नहीं, ठीक है। दा में क्या है, कोई नहीं। तो इसका देखो सही आंसर जो है 12 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, 12 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा। क्या हो जाएगा ऑप्शन, बोलो, ऑप्शन बा, जनस्कार। ये वीडियो को जो है अपने दोस्तों में व्हाट्सएप पे भी इसको शेयर कर सकते हो, है ना। इसको व्हाट्सएप पे यानी कि अपने दोस्तों में जो है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ठीक है ना। ज्ञान सागर क्लासेस का है, इसको शेयर कर दो और ज्ञान सागर क्लासेस के बारे में अपने दोस्तों को बतलाओ और वहाँ की पढ़ाई के बारे में बतलाओ कि ज्ञान सागर क्लासेस में जो है, ज्ञान सागर क्लासेस में ऑफलाइन टू ऑनलाइन दोनों तरह की पढ़ाई होती है ना। यानी कि ज्ञान सागर क्लासेस में जो है, देखो ज्ञान सागर क्लासेस में ऑनलाइन टू ऑफलाइन, यानी कि ऑफलाइन जो है कोचिंग में पढ़ाई होता है, ठीक है। ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाई होगा, ठीक है। और ऑनलाइन जो है उसका जो है मोबाइल के व्हाट्सएप पे जो है रिवाइज करने के लिए उसके पास भेजा जाता है कि यानी जो भी सुबह, है ना, जो भी ऑफलाइन में पढ़ा है उसको फिर से दोहरा ले और याद हो जाए। तो इसीलिए तुम जो है इसको अपने दोस्तों के पास में शेयर करो, क्या करो, शेयर कर दो, है ना। और ज्ञान सागर क्लासेस के बारे में बताओ, है ना। यहाँ कोई ये जो ज्ञान सागर क्लासेस इसके बारे में बतलाओ कि वहाँ जो है पढ़ाई के बारे में, यहाँ के बारे में तुम लोग बतलाओ, है ना, कि वहाँ जो है ज्ञान सागर में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से पढ़ाई दिया जाता है ना। और फीस जो है वही ऑफलाइन क्लास में जो फीस, ऑफलाइन जो कोचिंग में जो फीस लगता है वही फीस पे ही ऑनलाइन भी क्लास कराया जा रहा है, ठीक है। तो अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दो, ठीक है। चलो अब हम 12 नंबर का है समझ में, ऑप्शन बा, ठीक है। अब ऑप्शन बा यानी कि जनस्कार, ठीक है। चलो अब हम 13 नंबर का, ठीक है ना, कितना नंबर का, 13 नंबर का प्रश्न का जो है हल करेंगे। 13 नंबर का देखो, 13 नंबर में क्या बोला जा रहा, 13 नंबर में बोला जा रहा है, यहाँ पे देखो 13 नंबर में बोला जा रहा है क्या, कि निम्न समांतर, यहाँ देखो ये जो प्रश्न जो है 14 लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ 13 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ 13 होना चाहिए, ठीक है। तो ये 13 ही का प्रश्न मान लो कि 13 है, ठीक है। ये गलत है, 13 है यहाँ, ठीक है, 13, ठीक है ना, 13 का है। तो 13 में जो है प्रश्न बोला जा रहा कि निम्न समांतर श्रेणी, है ना, निम्न समांतर श्रेणियों में किसी एक का नाम है, यानी कि निम्न समांतर यानी कि श्रेणी जो दिया हुआ है, तो इसमें से किसी एक का नाम, है ना, निम्न यानी कि दिया हुआ जो ऑप्शन है इसमें से किसी एक समांतर श्रेणी का नाम बताइए। ये जो ऑप्शन जो दिया हुआ था इसमें से किसी एक समांतर श्रेणी का नाम बताइए। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन आ में दिया हुआ मध्य हिमालय, ऑप्शन आ में क्या दिया है, मध्य हिमालय। बा में क्या है, उच्च हिमालय, है ना, बा में क्या है, उच्च हिमालय। और सा में क्या है, पंप हिमालय, है ना, पंप हिमालय, सॉरी पंप हिमालय, है ना। सा में क्या दिया हुआ है, पंप
हिमालय, और द में क्या दिया हुआ है, माउंटेन हिमालय, द में क्या है, माउंटेन हिमालय। तो 13 नंबर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, निम्न समांतर श्रेणियों में किसी एक का नाम बताएं। तो इसका जो 14 नंबर का जो है सही आंसर हो जाएगा, है ना, 14 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, 14 नंबर का जो है 14 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, है ना, ऑप्शन द का सही आंसर है माउंटेन हिमालय। ठीक है, माउंटेन हिमालय। निम्न समांतर श्रेणियों में किसी एक का नाम है माउंटेन हिमालय। ठीक है ना, आया समझ में। इसको जो है फटाफट नोट्स कर लो, नोट्स कर लिया है तुम लोग, हाँ, फटाफट इसको जो है नोट्स कर लो। ठीक है, फटाफट इसको नोट्स कर लो। ये जो है अब समाप्त हो गया, ठीक है ना, द एंड समाप्त हो गया। यानी कि 9th क्लास ज्योग्राफी चैप्टर 2 का जो है चैप्टर टू का ऑब्जेक्टिव VBI जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है वो समाप्त हो गया। तो इसको जो है तुम लोग उतार लिया है, इसको याद कर लो। ठीक है ना, इसको याद करना, और ये जो वीडियो है इसको तुम अपने दोस्तों में जो है इसको शेयर कर दो। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर कर दो, और ज्ञान सागर क्लासेस के बारे में वहाँ जो है बतलावो, है ना, ज्ञान सागर क्लासेस के बारे में अपने दोस्तों से बतलावो। ठीक है, कि वहाँ जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से पढ़ाई होता है, कहाँ, ज्ञान सागर क्लासेस में। ठीक है ना, ज्ञान सागर क्लासेस में। ठीक है, ज्ञान सागर क्लासेस में। ठीक है, तो अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कर दो, और ये जो अभी हमने जो बतलाया है इसको अपने कॉपी पे नोट्स कर लो। नोट्स कर लिया है ना, तो इसको अब याद करना, इसको बार बार पढ़ो, याद हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमने अभी कितने ऑब्जेक्टिव का जो है कवर किया है, सबसे 13 ऑब्जेक्टिव को कवर किया है ना। 9th क्लास ज्योग्राफी चैप्टर 2 का 13 ऑब्जेक्टिव को कवर किया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे है क्या, यानी कि हम लोगों ने जो पढ़ा 9th क्लास ज्योग्राफी चैप्टर 2 कहा ना, चैप्टर 2 उसका नाम क्या है, भौतिक स्वरूप, है ना, भौतिक स्वरूप, संरचना एवं उच्चावाच। ठीक है, तो इसका जो है VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हमने किया है। ठीक है ना, इसका VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर किया है। ठीक है ना, तो अपने दोस्तों में जो है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। ठीक है, और ज्ञान सागर क्लासेस के बारे में अपने दोस्तों से बतलाओ। ठीक है, ज्ञान सागर क्लासेस के बारे में। ठीक है, तो आ गया होगा, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, बाय।